ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 6 से वही संख्या विभाज्य होगा, यहां पर लिख देते हैं 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य होने वाली संख्याएं क्रमशः, एकदम बारीकी रूप से देखना, जो प्रश्न कहेगा ना वही काम हम लोग करते चलेंगे, अब खुद ब खुद आंसर बन जाएगा। देखिए कह रहा ना 6 से विभाजित होने वाली 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो 6 से विभाज्य होने वाली संख्या क्रमशः का क्या हो जाएगा? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। हौले आप लोग बोलिए 6 तिया 18। कई गो कह रहा है तो 40 गो, तो लास्ट जो होगा ना 6 गुने 40, यही हो जाएगा लास्ट संख्या। इसको जब हल कर देंगे तो 6 24, 240। अब कुछ, अब तो हमको कोई दिखते नहीं, ए भी मालूम हो गया, ये भी मालूम है। यहाँ पर लिख देते हैं ए बराबर 6 और A2 हो जाएगा दूसरा पद बराबर 12 और D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 के मान देखिए 12 है, A1 के मान 6 है, लिख देंगे यहाँ पर 12 माइनस 6 घट के आ जाएगा 6। अब हमको ये लास्ट पद an भी मालूम है, लास्ट पद an भी क्या है मालूम है। यहाँ पर an बराबर हम लोग an बराबर लिखिए, चाहे A40 लिखिए, टोटल 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 40 पद है। यहाँ पर इंडिकेट भी थोड़ा सा ही कर रहा है, 6 एकम 6 1 पद, 6 दूनी 12 2 पद, 6 तिया 18 3 पद और 6 गुना 40 40 पद। तो an कहिए, an बराबर 240, चाहे आप a इसको क्या कहिएगा 40 भी कहिए। समझ रहे हैं ना काहे इसको कह रहे हैं, जो यही भाषा के रूप में आपको हम समझा दिए कि काहे हम उसको A40 कहेंगे, जो a हो गया। अब कह रहा है a से प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग, कहा 40 धन पूर्णांकों का योग, तो लीजिए 40 धन पूर्णांकों का योग सम ऑफ 40। तो ये हो जाएगा क्या, एसएन के फार्मूला हम लोग जानते हैं, एसएन बराबर क्या n/2 इंटू a प्लस an, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, यही फार्मूला पर हम लोग यहाँ काम करते हैं। यह 40 है, चलिए एक लाइन यहाँ पर भी मेंशन कर देते हैं, आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस an। अब हम लोग 40 धन पूर्णांकों को योग ज्ञात करने के लिए कहता है, इसलिए यस 40 बराबर हो जाएगा 40/2 इंटू a प्लस A40 होगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 40। अब कुछ नहीं करना, इसका केवल मान धरते जाना है और हम लोग आंसर की ओर हर कदम हमारा आंसर की तरफ जाते जाएगा। a का मान देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी हम लोग निकाल के रख दिए हैं 6 प्लस A40 का मान हमारा है 240। चलिए और बढ़िया से हम लोग देखेंगे। अब हम लोग आंसर के काफी करीब आ गए हैं। देखिए 20 गुना कर देंगे तो 246 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे, पहले दुक्का पढ़ देंगे 6 मरतबे तो 12, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 है 9, 2 दूनी 4, एगो 0 है तो 0, यही हमारा आंसर आ गया। अब इसे भाषा के रूप में लिखेंगे, प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग, यहाँ पर लिख देंगे ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग बराबर जितना आया लिख देते हैं 4920, यही हो गया आंसर। इसे हम लोग नोट कर लीजिए। देखिए कह रहा है 8 के प्रथम 5 गुणज का योग ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे 8 के प्रथम, 8 के जो प्रश्न कहेगा ना उसी से हम लोग आगे बढ़ना है। 8 के प्रथम 15 गुणज
क्रमशः 8 के प्रथम 15 गुणज क्रमशः हम लोग कैसे लिखेंगे वो भी देखेंगे। 8 का पहाड़ा से लिखना चालू करेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, डॉट 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 8 के 15 गुणज कर रहा है तो 8 को 15 बार तक गुना करेंगे और 15 8 20 से 120 आ जाएगा। अब यहाँ पर 8 है जो पहला पद को ए भी कहते हैं और A1 भी कहते हैं, ये 8 हो गया। दूसरा पद हो गया A2 हो गया 16। अब हमारा D निकालना है। A1 A2 आ गया तो D निकाल लेंगे। D बराबर होता है A2 माइनस A1 बराबर A2 का मान 16 माइनस A1 के मान हो गया 8, घट जाएगा तो हमें 8 हो जाएगा। और AN कहेंगे इसको AN कहेंगे 120 या तो A15 कहेंगे, क्या कि 15 पद तक हम लोग किए थे 8 का गुणज निकाले। A15 बराबर हो जाएगा 120, A15 बराबर हो गया 120। अब हमें प्रश्न कर रहा है प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करने के लिए। तो यस 15 बराबर हो जाएगा 15/2 इंटू A प्लस A15। अब आराम से ना दिमाग दौड़ाते हुए प्रश्न की काम एकदम आंसर को अंजाम देते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ए के मान कितना है बाबू? देखिए 8 निकाले 8 प्लस A15 का मान है 120। अब क्या हो गया हमको 15/2 गुना कितना गुना कर देंगे तो 128। शांति बनाए रखें और ध्यान से देखें, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 6 4 64, 12 के आधा 6, 8 के आधा 4। अब इसको हम लोग गुना कर लेंगे। 15 का 15, 15 30, 45, 15 4 60, तो 60 के 0 बाकी हाथ में 6 हो जाएगा। अब 15 छक 90 अच्छो 96। ये हमारा आ गया 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। यहाँ पर भाषा के रूप में लिख देते हैं 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या आ गया 960। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए कहता है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रश्न हमें कर रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्या। तो 0 और 50 के बीच, तो 0 के बाद सबसे पहला विषम संख्या यहाँ पर हम लिख देते हैं। पहले 0 और 50 के बीच, 50 के बीच विषम संख्या के बीच विषम संख्याएं विषम संख्याएं क्रमशः। देखिए एक चीज हम आप लोगों को फिर से बोलना चाहते हैं। हम अपना मन से न बनावेंगे, एकदम इस प्रश्न को आपके मन से बनावेंगे। विषम संख्या के बारे में आप लोगों को पता है और नहीं पता है तो थोड़ा सा हम बता देते हैं। वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा। जब गिनती की संख्या को चालू करिएगा तो सबसे पहला गिनती की संख्या आता है 1 है जो विषम संख्या, 1 विषम संख्या है। 2 हमारा खुद 2 सम संख्या है। 3 फिर है विषम संख्या। 4 हो गया सम संख्या, 5 हो जाएगा। इस तरह से बढ़ते बढ़ते हम लोगों को जाना 50 के बीच, 50 नहीं पहुंचना, 50 तक नहीं पहुंचना, 50 के बीच मतलब उसके पीछे ही रहना। तो उसके पीछे 4 पर 9 49 हो जाएगा। अब ये तो हमारा क्या आ गया, ए आ गया, यहाँ पर AP हो गया। देख लेते हैं AP है कि नहीं है। ऐसे AP ही है, हर एक संख्या को छोड़कर है। अंतर यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर भी अंतर 2 का ही अंतर लेकर बन रही है, इसलिए AP है। A बराबर क्या हो जाएगा 1 और दूसरा पद क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 और D निकल जाएगा। D बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है बाबू 3।
माइनस A1 का मान है 1, घटा देंगे तो हम आ जाएगा 2। अब A हमें AN है, ये क्या है AN बराबर हमको मालूम है 49, AN बराबर 49 ये लास्ट पद है, लेकिन A अभी हम नहीं कह सकते हैं कि कैमा पद है। हालांकि थोड़ा सा माइंड पर जोर दीजिएगा ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैमा पद है, लेकिन इसे भाषा के रूप में अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन माने एपी के तहत हम लोग बनावेंगे, कैसे जो भी देख लेते हैं। इधर देखेंगे हम लोग AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू D बराबर 4 पर 9 49। A के मान कितना है बाबू 1, यहाँ पर 1 प्लस n का मान मालूम नहीं है, D का मान मालूम हो गया है तो बराबर 4 पर 9 49। 1 है तो 1 लिख दिया प्लस इसको कर देंगे हल तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 2 बराबर 4 पर 9 49। और आराम से हम लोग देखते हैं और इसको कर देंगे 2n के 2n लिखेंगे और ये घट जाएगा तो -1 बचेगा बराबर 49। अब 2n बराबर क्या हो जाएगा 4 पर 9 49, माइनस में 1 है तो इधर हो जाएगा प्लस में n बराबर हो जाएगा 50/2, कट जाएगा तो ए हो जाएगा हमें 25। n बराबर क्या बच गया 25, मतलब कि A25 का मान 49 दिया हुआ है। आप एकदम कंफर्म हो गए, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग लिख देते हैं A25 का मान 49। देखिए कैसे आया, हम लोग ये भी समझ लिए भाषा के रूप में निकालकर। A को A लिखे हैं, n का मान आया है 25 तो यहाँ पर 25 A25 बराबर हो गया हमारा 49। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमें कह क्या रहा था विषम संख्याओं का योग, मतलब ये सब का हमको योग ज्ञात करने के लिए कहता है, Sn कह रहा था। और Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a नहीं ये वाला धर देते हैं ना, n मालूम है इसलिए ओ वाला धर देते हैं a प्लस an। अब इस पर धर बना लेते हैं, n का मान कितना मालूम हुआ है बाबू 25, यहाँ पर लिखते हैं 25/2। ये इधर भी धर देंगे ना हम लोग अगर 25 तो a भी हो जाएगा बराबर a के मान कितना है बाबू 1 तो लिखेंगे 1 प्लस an है, an का मान देखिए हम लोग ज्ञात किए हैं 4 पर 9 49 बराबर A25/2 गुना 4 पर 49 है 50, कट जाएगा तो कितना बचेगा 25। अब 25 को 25 से गुना करेंगे 625, ये हमारा आंसर हो गया। अगर भाषा के रूप में लिखना है तो हम लोग लिखेंगे 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग 625 है। देखिए लिख देते हैं, आप लोग भी एग्जाम में जरूर से जरूर लिखिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब तो ऑब्जेक्टिव है बनाने, काफ़ी समय बचेगा आप लोगों को एग्जाम हॉल में। अगर बढ़िया से तैयारी रहेगा तब किसी को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको चोरी करने का भी जरूरत ना पड़ेगा। अगर और हमसे जुड़े रहिएगा परीक्षा भर तक ना तो आपका सब आसानी में बदल जाएगा। देखिए 0 और 25 के बीच की विषम संख्याओं का योग 625 है। एकदम भाषा के रूप में लिख दिए, आपको एग्जाम में बहुत अच्छा से काम देगा। नोट कर लीजिए।